हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है जीवन साथी। अनाया व श्रेष्ठ की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। श्रेष्ठ की माँ सरला जी अपने डॉक्टर बेटे और वैज्ञानिक बहू को सभी आने जाने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलवा रही थी। पार्टी समाप्त होने के बाद उनकी बड़ी ननद ने कहा, भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन आपने इस शादी के लिए हाँ कैसे और क्यों कर दी। कहाँ अपना स्मार्ट गोरा चिट्टा बेटा और कहाँ ये मिडिल क्लास घर की सांवली छोटे कद की लड़की। सब पार्टी में हंस रहे थे हमारे परिवार के ऊपर। मिसेस पारुल ने तो यह तक कह दिया कि लगता है कि श्रेष्ठ में कोई अंदरूनी कमी है जो ऐसी लड़की से शादी कर ली। श्रेष्ठ बेटा, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे सबके भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्या दिखा इस लड़की में जो तुम इस लड़की की तरफ आकर्षित हो गए। अगर सिर्फ डिग्री छोड़ दी जाए तो इसके पास है ही क्या। तुम्हें या किसी भी लड़के को आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं, और तुम्हारे पास तो सब कुछ है। पैसा, अच्छी डिग्री, मॉडल की तरह तुम्हारी पर्सनालिटी। तुम्हें तो एक से एक सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियां मिलती। फिर तुमने यह फैसला क्यों ले लिया। भाभी तो सीधी सादी हैं। उन्होंने शायद डर कर अपने इकलौते बेटे की पसंद को ही अपनी पसंद मान लिया होगा और लव मैरिज शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन तुम दोनों में फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है। इतनी बातें सुनकर अनाया की आंखें नम हो चुकी थीं कि तभी श्रेष्ठ ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, बुआ जी, आप ठीक कह रही हैं। पास से देखने वालों की नज़र में हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, लेकिन जब आप दूर की नज़र से देखेंगी तब हम दोनों क्षितिज की तरह आपको नजर आएंगे, जहाँ धरती और आसमान दोनों ही मिले हुए दिखाई देते हैं। मुझे कुछ पल की खूबसूरती का आकर्षक नहीं चाहिए था, बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने वाले एक व्यवहार कुशल जीवन साथी चाहिए थी, जो कि मुझे प्यार और मेरे परिवार को बहुत सारा सम्मान दे सके। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जीवन साथी दिखने में कैसी है। श्रेष्ठ की बातें सुनकर बुआ जी को बहुत बुरा लगा और उनका मुंह भी बंद हो गया और वह वहां से चली गईं। पर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने श्रेष्ठ की सोच की बहुत तारीफ की। अनाया भी खुश थी कि उसे श्रेष्ठ जैसा सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिला है, जिसे उसके रंग रूप और कद काठी से नहीं, उससे प्यार है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।